जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनिपासे तीर्था सरस्वती हरितोन्वृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। विधान चल रहा है 24 तीर्थंकर का। आज विमलनाथ भगवान की और धर्मनाथ भगवान की, अनंतनाथ भगवान की जोरदार पूजन हुई, भक्ति भाव से, भारी उत्साह से हुई। अब प्रश्न ये है कि कैसे हैं विमलनाथ भगवान और कैसे हैं अनंतनाथ भगवान। एक भी भगवान के द्रव्य को, गुण को या पर्याय को जानते से जीव का तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र खुल जाता है, सम्यक ज्ञान का। पद्मनंदी आचार्य अपन ने विधान तो किया, वो तो वृंदावन दास जी ने लिखा था। गृहस्थी थे, कैसा विधान रचा। अब भावलिंगी संत कहना चाहते हैं पद्मनंदी आचार्य। बाबू जी आवाज आ रही है? पहले पढ़ो। कंपिल जी नाम सुना होगा। 50-60 साल पहले गया था कानपुर। वहाँ एक जैन बहादुर है, अभी भी है, नाम ही जैन बहादुर नाम रखा है। पूरा मंडल है बहुत अच्छा। तो पोजीशन पूरे हुए कि साहब आपको ले चलना है यात्रा के। कहाँ? कि कंपिल जी। क्यों? कि विमलनाथ भगवान यहाँ से 4 कल्याणक हुए हैं। मोक्ष तो शिखर जी से है, बाकी 4 कल्याणक एक ही जगह से हुए हैं। मंदिर देखा, ऐसा विशाल जोरदार मंदिर बना हुआ, भारी जोरदार, एक बार देखना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि विमलनाथ भगवान का नाम खाली मुंह पे आ जाए, क्या चमत्कार पैदा होता है। वो कहना चाहते हैं आचार्य परमात्मा, हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कौन होगा कि जिसने समस्त मलों से रहित तथा अत्यंत सार्थक नाम को धारण करने वाले श्री विमलनाथ भगवान को नमस्कार न किया हो। ऐसा कौन हो सकता है इस जगत में?
दो शब्द आए। एक तो समस्त मलों से रहित, तीन तरह के मल हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। दो तो पुद्गल ही है। द्रव्य कर्म कितने ही बंधे हों अपने संयोग में, उससे कोई भय करने का काम नहीं, वो तो हर क्षण खिरते जाते हैं। तो भाव कर्म की वजह से फिर नए नए बन जाते हैं। ऐसा जिनेन्द्र देव ने दिव्यधनी में कहा है। अनुमति में ये बात है नहीं कि अपने परिणाम के अनुसार कर्म बनते हैं, पूर्व के खिरते हैं, नए बनते हैं, अबाधा काल छोड़कर उदय में आते हैं हर जीव के, क्योंकि जीव तो अनादि अनंत है। द्रव्य दृष्टि से तो ज्ञान सिंधु है, आनंद का कंद है। पर्याय में जरा सा रागदेश चल रहा है, बस इतनी सी बात है। मिथ्या तुर्कशाय इसकी सजा पा रहा है बेचारा। लेकिन विमलनाथ भगवान तीनों मलों से रहित है। कौन कौन से तीन मल बाबूजी? अभी हाल बात है, देखो इतनी जल्दी जल्ला भूल जाओगे तो कैसा काम चलेगा। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कौन से तीन मल? बहुत बढ़िया, ये नाम ही नहीं, बहुत जरूरी है, सुनना चाहिए। आत्मा अरूपी ज्ञान स्वरूपी अलग ही विरासता है देह में जीव। कभी देह हुआ नहीं है जीव, होगा भी नहीं अनंत काल तक। देह कैसे हो जाएगा उद्गल? ये देह मिला ही क्यों? तो ये भाव कर्म हुए हैं, उसके निमित्त में कर्म बन जाते हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप है, भगवान करता नहीं है। जो अनुमति की मान्यता है कि भगवान हमको सुखी दुखी कर देंगे तो गलत है। कोई दूसरा किसी द्रव्य में कुछ भी फेरफार नहीं करने की ताकत है, कोई नहीं कर सकता है। तीन लोक में सिर्फ दिगंबर धर्म में ये बात सुनने को मिलेगी कि शरीर से जीव अनादि अनंत अलग है, तो ये शरीर मिला ही क्यों? और फिर हमको ऐसे असाता के उदय क्यों आए? या साता के उदय इनको दूसरे को क्यों है? इतनी तो भाषा याद करना चाहिए। साता असाता, कोई का आयु ज्यादा हो, कोई का आयु कम हो, कोई गरीब हो, कोई धनवान हो। क्यों? पर श्रीमद राजचंद्र ने दृष्टांत दिया था। कोई तो यात्रा जाते हैं तो कोई तो बेचारे चारी तरफ से थोक थोक करके उनको यात्रा ले जाते हैं, और जो बैठा है वो मजे से बैठे जाता है। तो जीव तो सही बराबर है, फिर ऐसा क्यों हुआ कि हर जीव के भाव कर्म होते हैं, पुण्य पाप के भाव और मिथ्यात्व के भाव। उसके निमित्त में नए कर्म बनते हैं, पुराने गिर जाते हैं। तो नए नए उदय आते रहते हैं। शरीर भी नया नया अनंत धारण कर लिया जीव ने। अब तो याद हो गया होगा बाबूजी, अब तो बताओ तीन मल कौन से? बस बस बस, ये बहुत सुनना चाहिए, जरूरी बात है। तीनों कर्म मल जिनके नहीं रहे वो विमलनाथ भगवान हैं। तो हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कौन होगा कि जिसने समस्त मलों से रहित तथा अत्यंत सार्थक, अत्यंत सार्थक क्यों कहा? जिन जीवों के ये तीनों कर्म मल बिल्कुल नहीं है, वो विमलनाथ भगवान है, उनका नाम सार्थक है। अनंत पुरुषार्थ है। ये बात सुनने में, बैठने में भी बहुत ताकत है, सुनने में भी बहुत ताकत है। सरल तो बहुत है, लेकिन अब ये बातें रोज चलती हो, सुनता हो तो धीरे धीरे समझ में आएगी जीव को। घबराने की कोई बात नहीं है, एक क्षण की बात है बस। अर्थात
समस्त लोक, समस्त जीव श्री विमलनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। अतः आपके नाम का स्मरण मात्र ही, खाली नाम याद हो जाए विमलनाथ भगवान, इतने में सभी पापी मनुष्यों को भी अत्यंत विमल बना देता है नाम स्मरण। अब नाम के साथ पे भाव भी थोड़ा होना चाहिए। यथा नाम तथा गुणानाम। हाँ, ऐसा भाव भी होना चाहिए ना कि जो भगवान का नाम तो रोज बोलते हैं अपन, और कैसे है विमलनाथ भगवान। हाँ, तो ये कोई जगत में ऐसा जीव नहीं हो सकता है कि जो विमलनाथ भगवान का स्मरण करे और उसकी पर्याय में निर्मलता का जन्म नहीं हो। मिथ्या तो रेजा ऐसा नहीं देख सकता है, सम्यक तो उसी क्षण होता है, और बाकी जो रेगा राग देश वो भी तैयारी है छूटने की, और बहुत जल्दी विमलनाथ भगवान शरीर का विमल हो जाएगा। भरोसा बैठना चाहिए, भाव से स्मरण करना चाहिए। उनकी परिणति में राग द्वेष बिल्कुल नहीं है और मिथ्यात्व भी नहीं है। बस ये दो कारण का अभाव हो जाने से उनकी पर्याय में निर्मलता का जन्म हुआ। सम्यक दर्शन में अपने को आत्मा मान लिया, अनादि अनंत, देह नहीं हूं मैं, आकृतिम जिनमें वितरागता का दरिया, शांति का समुद्र, अनंत अनंत गुणों की खान है आत्मा अभी भी, और गजब है कि मुक्त ही विराजमान है, बंधा ही नहीं है जीव। ये तो कर्म से कर्म बन रहा है, निमित्त कर्म के साथ है, ज्यादा उसकी पर्याय के भाव कर्म है, लेकिन वो एक समय का भाव कर्म द्रव्य स्वभाव को स्पर्शता भी नहीं है। पर्याय में राग देश है, उस समय भी जीव आनंद का कंद है। ऐसा दिव्य धनी में जिनेन्द्र भगवान, विमलनाथ भगवान कहते हैं। चाहे पशु गति में हो, नरक गति में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो शरीर की रचना है बाहर की। जीव जो विराजमान है वो महापवित्र विमलनाथ भगवान जैसा तीनों कर्म मल से रहित विरासता है। तो ऐसे भगवान को, जिनका नाम अत्यंत सार्थक है, समस्त जीव श्री विमलनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। अतः आपके नाम का स्मरण मात्र ही सभी पापी मनुष्यों को भी अत्यंत विमल बना देता है। पापी मने मिथ्यात्व से बड़ा तो कोई पाप होता नहीं है। अपनी सत्ता के अलावा दूसरे द्रव्य की सत्ता को अपना मानना, राग कितना भी हो लेकिन माने कि मेरा ही है, ऐसी श्रद्धा जो है वो अत्यंत मलिन है। कितना सरल है। घर में रहो, खूब बच्चों से प्रेम करो, रहो, लेकिन मानो तो सही कि क्षणिक संयोग है ये, और ये स्वतंत्र है। इतनी सरल बात है। जो विमलनाथ भगवान का स्मरण करेगा उसके परिणाम निर्मल क्यों नहीं होंगे, और उसको भी तीनों कर्म बल से रहित होकर मोक्ष दशा होने में कौन रोके। भावार्थ, समस्त मलों से रहित बने को ही विमल कहते हैं। विमल की परिभाषा क्या है? तो मोह कर्म न द्रव्य कर्म, ये तो सब उद्गल की स्थिति बाहर की। भाव कर्म जीव की क्रिया में चलते हैं, उसकी उम्र एक समय की है, दूसरे समय फिर दूसरा नया है, तीसरे समय फिर तीसरा नया है। तो आचार्य देव कहना चाहते हैं कि विमलनाथ भगवान का स्मरण मात्र ही सभी पापी मनुष्यों को, पापी में दो बात लेना चाहिए। एक तो अशुभ भाव, वो पाप भाव है,
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये बहुत बड़े पाप हैं जो जीव की पर्याय में चलते हैं। एक समय की तो उम्र है इसकी। और पुण्य भाव भी बहुत होते हैं जीव, करोड़ों का दान दे देता है, तीर्थ चला जाता है, बड़े बड़े बहुत 4 तरह के दान में अनंत बार दिया जीव ने, देता ही है, ये पुण्य भाव है। लेकिन विमलनाथ भगवान के न पर्याय में पाप है न पुण्य है, वो तो टोटल वीतराग भाव, आनंद, शांति, सुख, अनंत भोगने में तल्लीन है। ऐसा जो जीव श्रम कर लेता है उसको सभी पापी मनुष्यों को भी अत्यंत विमल बना देता है। कठिन बात इतनी सी है कि पाप भाव मलिन है, इतना तो जीव सुन लेता है, लेकिन पुण्य भाव भी, बोलना बाबू जी है? आप किसी बात करते हो? है? मलिन ही है। अरे बहुत गलत बोलते हो। सारा जगत में, अन्य मत में, श्वेतांबर तक ये शब्द नहीं है, सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में ये शब्द है, क्योंकि भगवान की प्रतिमा ही निर्मल है। श्वेतांबर में तो उनको होठ पे उंगली लगा दिया, कपड़े पहना दिए, सारा मामला उल्टा हो गया। प्रतिमा ही बता देती सारी बात। जैसे प्रतिमा पवित्र है, ऐसा ये जीव भी देह में अभी वर्तमान में पवित्रता की मूर्ति है, ये गुणों की खान। ऐसा जो विमलनाथ भगवान को जानेगा वो नियम से अपनी पर्याय में अपने द्रव्य को भी जानेगा, तो उसकी परिणति में जो पाप मल है, पाप और पुण्य दोनों ही, पहले तो पाप खत्म होंगे धीरे धीरे, पुण्य बढ़ेगा, और फिर पुण्य भी खत्म होते होते पुण्य वितराग भगवान बन जाएगा। शार्ड में सब कुछ कह दिया आचार्य पद्मानंद आचार्य ने। भावार्थ, समस्त मलों से रहित पने को ही विमल कहते हैं, ये परिभाषा है। मल संयोग में द्रव्य कर्म नोकर्म है, और पर्याय में चलते हैं, भाव कर्म चलते हैं, पाप भाव और पुण्य भाव दोनों चलते हैं। पाप की अपेक्षा से पुण्य को भला कहा भी है जिनवाणी में, पर वो दिगंबर जैन धर्म वाला पुण्य है, अन्य मति वाला नहीं, क्योंकि वो मिथ्या तो सहित ही होता है और पुष्ट करने वाला होता है। दिगंबर धर्म में पुण्य भाव होता है, लेकिन मिथ्या को पुष्ट करने वाला नहीं होगा, क्योंकि सच्चे देवशास गुरु के पास आ गया जीव तो उसको पाप की रुचि तो टूटेगी, लेकिन पुण्य की भी रुचि टूटने लग जाएगी। यही पुरुषार्थ है साधक दशा का। शुरुआत हो जाएगी, रुचि टूटने की बात है, होना अलग बात है, और एक रुचि टूटना अलग बात है। अच्छा बढ़िया भोजन करते हो, लेकिन रुचि नहीं है, और भोजन करते हैं और रुचि नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? होता ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। होना तो चाहिए, पर ऐसा हो सकता है क्या? कैसे? ज्ञानी बन जाएगी। अभी ज्ञानी न अज्ञानी, हाँ करते, बड़े बड़े ज्ञानी करते हैं। चक्रवर्ती का भोजन तो ऐसा होता है कि सारी सेना नहीं पचा सके, और जहां मुनिराज का आहार हो गया वहां ऐसा भी होता है कि सारा गांव जीम ले, सारा शहर जीम ले पूरा, और खोटे ही नहीं। ये सब चमत्कार पुण्य के भी बहुत होते हैं, और ये दिगंबर धर्म में जैसा पुण्य होता है वैसा अन्य मति के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देव ही गड़बड़ है, गुरु ही गड़बड़ है, शास्त्र ही गड़बड़ है, झूठे सब। उसमें जीव के अहित का पार नहीं है। जैन शासन में जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति है, पूजन आदि,
उसमें जीव के हित का कोई पाव नहीं है। अतः आपके नाम का स्मरण मात्र से सभी पापी मनुष्यों को भी अत्यंत विमल बना देता है। स्नान करो, नदी में डुबकी लगाई तो शरीर से स्वच्छता होगी कि नहीं? अन्यमति में उसको धर्म बता दिया कि नदी में नहाओ तो धर्म हो जाएगा। तो बेचारा 70 वर्ष का हो, 90 वर्ष का हो, जाएगा नदी और नदी में डुबकी लगाएगा। तो उससे समझते हैं कि अपना धर्म हो गया, क्योंकि उनके यहाँ ऐसे ही लिखा है, शास्त्र में ऐसे ही कहते हैं। यहाँ अलग ही बात है। आनंद का सागर आत्मा है। स्वयं जीव शरीर होते हुए, राग देश होते हुए भी छुआ ही नहीं है इसको। इस आनंद सागर निज आत्मा में एक क्षण भी डुबकी लगाएगा जीव तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएगा और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र एक क्षण में चला जाएगा। ऐसा चमत्कार है विमलनाथ भगवान का। 24 भगवान का है। यहाँ अभी विमलनाथ भगवान की बात चल रही है। अगर समझ जाए कि उनकी पर्याय में अनंत ज्ञान चल रहा है, दर्शन चल रहा है, सुख चल रहा है, वीर चल रहा है। अभी तो सिद्ध दशा में है, तो सिद्ध भगवान के लिए ही चल रहा है, क्योंकि खान तो आत्मा रत्न अनंत चतुष्टय की है। तो सदेह रहे कि विदेह रहे, शरीर सहित हो कि शरीर रहित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव की परिणति में आत्मा कैसा है ये बात आना चाहिए। जो समता बुलवाती है हर एक से अलग अलग। मेरा तो बहुत मजा आता है, खास करके बहु रानी बोलती है, वो तो गजब भी करती हैं। सभी एक से एक जोड़, डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। यही स्वाध्याय है भाई। आत्मा के गुणों का स्मरण करना, विचार करना, ये बात छोटी है क्या? कोई एक शब्द भी अगर ज्ञान ने पकड़ लिया है, रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा जीव को। छोटी बात नहीं है, वास्तविक सत्य तो यही है। आज आ गया हमारा। खड़ा हो गया भैया, भूल जाऊंगा तो रह जाए। तो पहले ये बता दे कि जीव नरक में क्यों जाता है, इशारा करके बताना। तेरे हाथ दिखा नहीं मेरे को है। पाप भाव करने से जीव नरक में चला जाता है, पशु गति में चला जाता है। और पुण्य भाव करने से और मोक्ष में कोई भी जीव जा सकता है क्या? तो कैसा है ऐसा आत्मा? हाँ बोल जरा, रुकना मत। तेरे एक एक शब्द धीरे बोल भैया, हमारी ताकत नहीं है, एक हजम करने में बहुत ताकत लगती है। तुम तो एकदम गाड़ी चला। एक एक शब्द को शांति से बोल। हाँ फिर जल्दी बोलो। अखंड हूँ, फिर उसके बाद रुको जरा 1 सेकंड, 2-3 सेकंड तो दो। ये तो यही बात है। बोले जा। मैं पंचेंद्रिय संबंधी व्यापार से रहित हूँ। मैं भेद रत्नत्रय रूप हूँ। मैं सुख का कर्म हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कैसी प्यारी बात है। यहाँ कहते हैं कि विमलनाथ भगवान की परिणति ऐसी हो गई जैसा ये कह रहे हैं। द्रव्यसु तो सब जगत के जीव हुए ऐसे के ऐसे ही विरासते हैं। तो इतनी बात के ना दिव्य धनी में भगवान को
तो ये उसका आत्मा अनंत भगवान जैसे हैं, सिद्ध भगवान जैसे हैं, वैसा का वैसे अभी विराजमान है देह में। कोई आत्मा थोड़ी देह हो गया है कि आत्मा रागी हो गया है, हुआ ही नहीं है, खाली भ्रम है। तो हे प्रभु, इसमें जलने की बात आ रही है, ऐसा लग रहा है, बाहर लग रहा है। अच्छा, अब देखना जोरदार। समस्त मलों से रहित पने को ही विमल कहते हैं। तो श्री विमलनाथ भगवान भी समस्त पापों से रहित है, इसलिए पाप की परिभाषा में पुण्य को ले लेना चाहिए। अगर अपने ज्ञान नेत्र खोलना है तो, क्योंकि पाप भाव को भी पुण्य ज्ञानी जन कहेगा, कोई भी ज्ञानी होगा तो कहेगा, नहीं तो ये विचार को डुबा दो पुण्य में, तो उससे क्या होए? पुण्य से बंद होएगा, स्वर्ग आदि हो, इससे पर उसमें आत्मा बंधता है, छूटता नहीं है। आकुलता होती है पाप में भी और पुण्य में भी, निराकुलता नहीं होती है। आत्मा की अनुभूति नहीं होती उससे। पुण्य पाप से भेद ज्ञान करने से तो आत्मा की अनुभूति होगी जीव को। भेदवान इसको भला ही मान ले तो भेद ज्ञान करने का अवसर ही खत्म हो गया उसका। इसलिए जिनवाणी जीव को यद्यपि पाप से बचा के पुण्य में लगाती तो है, लेकिन डूबने नहीं देती है। तो समझ लो कि सच्ची जिनवाणी सुन रहे हो। इसमें प्रसन्न चित्त से सुनना चाहिए ये बात। हजारों प्रश्नोत्तर होंगे, वो सब जीव को करने की छूट है, लेकिन सत्य को नकारने की आदत छोड़ देना चाहिए, जो परम सत्य बात है। तो विमलनाथ भगवान के नाम स्मरण से शीघ्र ही समस्त पापों से रहित हो जाते हैं। कौन जीव? कि जो जीव कोई भी तीन लोक का विमलनाथ भगवान के गुणों का स्मरण करेगा तो। अगली गाथा है अनंतनाथ तीर्थंकर की स्तुति। प्यासा हो और सरोवर की इच्छा करता है, अब उसमें जितनी ताकत हो उतना पानी पी लेगा, वहां कोई कमी नहीं है। ऐसा सरोवर तो आत्मा है जीव, जिसको जानता नहीं अनादिकाल से। बेहद ज्ञान, बेहद दर्शन, बेहद सुख और बेहद वीर, ऐसे तो चार मुख्य हैं, बाकी तो अनंत 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 लगाए जाओ। इतने अनंत गुणों का अभेद पिंड अखंड अविचल अनादि अनंत अविकल विराजमान है जीव देह में। अभी ऐसा है, अभी भी ऐसा है। जीव को परिचय नहीं है, जिनवाणी परिचय कराना चाहती है आत्मा का। आत्मा जीव मतलब जो खुद है वो तो ऐसा ही है, खाली देह से भिन्न है। इतने में मोक्ष मिले जीव को, इससे सरल क्या चाहिए? और इससे सरल क्या चाहिए? और जो देह छूट ही जाएगा, मलमूत्र का ढेर है, रोग की मूर्ति है, डरता है बेचारा कोरोना हो जाएगा तो मंदिर ही छोड़ दिया। क्या करे बेचारा, मंदिर में बड़ी मुश्किल से मंदिर में भी दर्शन ही नहीं करने दे, पूजन ही नहीं करने दे उसको। सरकार भी ऐसी है, नहीं क्या मालूम क्या हो गया, वो सब करोगे बस मंदिर मत जाओ। जहाँ चेतनता मिले, पावर मिले उसको,
उल्टी बुद्धि है ना, उल्टी सूझता उसको कि शराब खाने चालू रहेंगे और मंदिर नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो अनंतनाथ नाम दिया, इसका मतलब अनंत गुणों के नाथ। इसका अर्थ अनंती पर्यायों के, निर्मल पर्यायों के स्वामी, जिनकी पर्याय अनंत निर्मल हो चुकी है, वो भी अनंत गुणों के लक्ष्य से, ध्यान से, स्थिरता से। ऐसे अनंतनाथ विज्ञान आदि स्वरूप, विज्ञान में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ऐसे अनंत गुण स्वरूप अनंतनाथ भगवान को उनके जैसे गुणों की प्राप्ति हेतु मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं कि आपके हृदय में तो धारण है ही सही। हाँ, धारण तो है, पर फिर से स्मरण करता हूँ। कब तक करूंगा? कि जब तक मेरी पर्याय में पूर्णता नहीं हो जाए, सारे विकल्प जाल खत्म नहीं हो जाए। मेरी पर्याय में चल रहे हैं अभी, महावलिंगी संत को भी विकल्प चल रहे हैं। ये जीव को इतनी गहरी नींद है कि मेरे तो कोई चिंता ही नहीं, मेरे तो कोई विकल्प नहीं, मेरे तो कोई आकुलता ही नहीं है। भैया ऐसा तो खाली अनंत भगवान होते हैं जगत में, बाकी 10वें गुण स्थान तक सब चलते हैं। उसका जाति बदल जाती है, लेकिन चलते तो हैं कि नहीं? ये तो नाम क्या है 10वें गुण स्थान, कि लोभ कषाय चल रही है 10वें गुण स्थान में। काय का लोभ? कि जल्दी मोक्ष हो, उसका लोभ। और आप मुक्त स्वरूप हो, पहले दिन से ये बात है, लेकिन पर्याय में मेरे जल्दी हो ऐसी भावना रहती है 10वें गुण स्थान तक। तो चौथे 5वें गुण स्थान वाले को ऐसी भावना होगी कि नहीं होगी? विकल्प होते हैं कि नहीं होते हैं? दुख भी होता है, नए कर्म भी बनते हैं, उदय भी आता है। इतना समझ जाए तो बहुत समझदार हो गया जीवन। दूसरे की सफाई करने में लगा। भाई दूसरा आया कि नहीं आया, उसका कैसे चल रहा है उसका वो जाने, अपन को तो अपना परिणति देखना है। मेरी परिणति में बहुत विकल्प चलते हैं, आचार्य परमात्मा कह रहे हैं ऐसा। तो हे प्रभु अनंतनाथ भगवान विज्ञान आदि स्वरूप अर्थात अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूप श्री अनंतनाथ भगवान को उनके जैसे गुणों की प्राप्ति हेतु, इसका मतलब मेरी परिणति में अभी उनके जैसे गुण नहीं है। भावलिंगी संत स्वीकार करते हैं इस बात को, शक्ति रूप से तो है, वो तो सम्यक दृष्टि भी मान लेता है कि मेरी आत्मा अनादि अनंत अनंत गुणों की खान है। इतना ही तो मानना है जीव, शरीर में नहीं हूं। लेकिन भावलिंगी संत कहते हैं कि मेरी परिणति में अभी अनंत सुख नहीं हुआ है। प्रचुर तो सुख है, पर अनंत सुख, निर्विकल्प, निराकुल, शांत रस, आनंद का रस, अनंत गुणों का रस का कंद है ना आत्मा। तो अनंत विज्ञान आदि में आ गया है। 4 अनंत चतुष्टय तो ले लेना चाहिए, बाकी गर्भ में और अनंत गुणों की निर्मल पर्याय स्वरूप ही अनंतनाथ भगवान है को उनके जैसे गुणों की प्राप्ति हेतु ये प्रयोजन समझ जाना चाहिए। अगर ये प्रयोजन समझ जाए तो जीव अज्ञानी रहता नहीं है, ज्ञानी हो जाता है। उसको दिखने लग जाएगा कि उनके जैसे अनंत गुण तो अपने शक्ति रूप से हैं, लेकिन अपनी परिणति में उनके जैसे गुण प्राप्त हो जाएं तो अपन ही अनंत भगवान हो जाएंगे। ज्यादा ध्यान होने लग जाए, अपने गुण खेलने लग जाए, अपनी पर्याय में अनंत गुणों का रस स्वाद चक आने लग जाए, जीव को मुनिराज हो जाते हैं। या खाली एक क्षण के लिए भी सुख तो शुरुआत हो जाए जीव के, निराकुलता की, शांति की, निर्विकल्प आनंद की, तो सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव। तो
तो जीव को तकलीफ क्या है कि उसकी नजर दूसरे द्रव्य पे है, दूसरा जीव क्या करता है, दूसरा क्या करता है। दूसरा मंदिर में भी ये नाटक करता है, कौन आया न कौन नहीं गया, आप कौन मुनीम हो गए, यहाँ कोई आया कि नहीं आया, आपको क्या तकलीफ है, आप अपने लिए आया हुआ इतना नहीं सोच सकता है। कैसे पूरा पूछ लो उससे, जैसे देखा यहाँ आए इसलिए कौन कौन आया, कौन जल्दी आया, कौन देर से आया, क्यों नहीं आया, उसके यहाँ क्या हो गया। बहुत पुरुषार्थ है एक समय रुकना अपने में, लेकिन अनंतनाथ भगवान जो है वो तो पूर्ण हो गए पर्याय में। उनके तो 3 लोग जान रहे हैं, 3 लोग देख रहे हैं, लेकिन उनकी परिणति में आकुलता बिल्कुल नहीं है, पुण्य पाप बिल्कुल नहीं है। यही शत्रु हैं जो अनादि काल से जीव को सता रहे हैं, पुण्य पाप। आचार्य कहते हैं कि जो अपने हृदय में धारण करता है, करता हूं मैं खुद अनंतनाथ भगवान को, क्योंकि संसार में यह बात प्रत्यक्ष गोचर है। बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि जो पुरुष जिस गुण की प्राप्ति का इच्छुक होता है, जो उसकी इच्छा है कि मेरे में यह गुण हो, तो वह मनुष्य उसकी ही सेवा करता है। अब इसका दृष्टांत क्या है, जिसको बहुत पैसे का प्रेम है तो पैसे वाले की सेवा करता है, क्या करे बेचारा। ऐसा समझ लो एक हिसाब से कि जिसको अपना शरीर का बहुत प्रेम है तो डॉक्टर का प्रेम करेगा। वो सही डॉक्टर नहीं मिले तो झोला छाप डॉक्टर का ही करेगा, किसी से भी दवा लेना उसको तो, क्योंकि उसको शरीर का प्रेम है। आचार्य को तो नहीं है ना शरीर का प्रेम, जंगल में रहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी परिणति में भी है शरीर का प्रेम भी है। आहार लेने के लिए आते हैं ना, तो शरीर का प्रेम नहीं होता तो आहार लेने क्यों आते हैं कि भाई तब बड़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, उनको कोई रसनाइंद्रिय का पोषण नहीं करना है, लेकिन देह की स्थिरता रहे, वो शरीर आहार के बिना रहेगी नहीं। तो जंगल में से प्रयोजन इतना है भगवान के दर्शन हो प्रतिमा जी के और आहार ले, क्योंकि उनको इतनी देर के लिए देह की तरफ का उपयोग चला जाता है, वो नहीं हो, और आत्मा में स्थिरता में और पुरुषार्थ उनका चलता रहे, क्योंकि पूर्णता तक पहुंचना है। अभी तो 6, 7 गुणस्थान है मुनिराज के, 8वां 9वां 10वां गुणस्थान में तक भी ये सताता है। क्रोध मान माया लोभ धीरे धीरे खत्म होते हैं। क्रोध तो भावलिंगी संत को ही खत्म हो जाता है, अबुद्धिपूर्वक का रहता है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता है मुनिराज के। मान माया ये क्रम से टूटेंगे, आखिरी में लोभ रह जाता है 10वें गुणस्थान में, वो भी टूटे तब 12वां गुणस्थान वीतरागी होते हैं। और इसी क्रम से जीव का सुधार होगा पर्याय का, इतना उसको समझना चाहिए। संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि जो पुरुष जिस गुण की प्राप्ति का इच्छुक होता है वह मनुष्य उसकी ही सेवा करते हैं। जिस प्रकार अत्यंत प्यासा मनुष्य को प्यास लग रही हो, उसको क्या करे, जैसे कृष्ण जी को जोर से प्यास लग गई, बड़े भाई बलदेव थे, उनसे कहा भैया मेरे को बहुत प्यास लग रही है, तो वो पानी लेने के लिए गए और वो प्यास इतनी जोरदार थी सहन नहीं हुई उनसे, और पानी पानी करते करते देह छूट गया। कहाँ जन्म हुआ, डरो मत, हाँ ये भी डरो मत अपने मंदिर में, और अपने को धीरज से ये बात बाहर बोलोगे तो झगड़े हो जाएंगे।
लेकिन अपने भगवान बनने वाले हैं। 16 में तीर्थंकर धात्री खंड द्वीप में बनेंगे। ऐसे तो बहुत दृष्टांत है। एक का सारा प्रथमान योग भरा पड़ा है, पढ़ना चाहिए। प्रथमान योग का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। कैसे सम्यक दर्शन हुआ, क्या निमित्त हुआ था, कैसे पंचम स्थान हो गया, क्या हुआ, फिर मुनिराज बन गए, फिर क्या हुआ, कैसे कैसे परिणाम होते हैं कौन से गुण स्थान में, ये सब समझने से क्या होगा कि जीव घबराएगा नहीं, अपनी आत्मा को महिमा लाता हुआ स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते अनंत हो जाएगा। हर जीव के लिए इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है दूसरा। कोई जादू नहीं है यहाँ एकदम सीधा 16 गुण 14 गुण स्थान अनंत भगवान बन जाए। कोई जीव जल्दी भी कर सकते हैं, कोई को टाइम लगता है, लेकिन आत्मा के आनंद में डूबना बस काम इतना है। पहले मान लेना अपने को कि मैं अनादि अनंत आनंद और सुख का दरिया हूं, अनंत गुणों का। जैसा अभी बताया हर्षिल ने, छोटा बच्चा है लेकिन कितना कमाल करता है। देखो बचपन से ही ऐसा हो, अभी तो इतना बड़ा हो गया हो, और छोटपन से ही उसका जोरदार चलता है, संस्कार ऐसे मिले उसको। जिनवाणी से थोड़ा संस्कार लेना चाहिए जीव को। इतना ही समझना चाहिए मैं आत्मा हूं अनादि अनंत, गुणों की खान हूं मैं। जब मेरे मुनि दशा होगी तब 3 कषाय के अभाव रूप शांति मेरे को मिलेगी। कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो ये क्रोधमान माया लोग हैं जो मेरी पर्याय में चल रहे हैं। अनंत नाम भगवान को याद करने से जैसे प्यासा हो शांति के लिए स्वच्छ जल की भरे हुए सरोवर की सेवा करता है, मतलब उधर गति करता है। जिस प्रकार अत्यंत प्यासा मनुष्य भूख और प्यास दोनों चीजें लगती है, अनिवार्य रूप से जीव को विकल्प होता ही है। अनंत भगवान को बिल्कुल नहीं है। भावलिंगी संत को भी होता है, आते भी लेते। कमंडल में जल भरा हो और कोई नहीं देखने वाला हो तो भी कमंडल का पानी न पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। वो कमंडल जो है सिर्फ स्वच्छता के लिए है कि बाथरूम लेटिन जाए तो उस समय साफ सूची पवित्र हो जाए, क्योंकि जिनवानी पढ़ेंगे जिनवानी को हाथ लगाएंगे इसलिए रखते हैं। और जीव इंसानी हो जाए, जहां बैठेंगे जहां भी शिला पे गुफा में पीछी तो उसको पीछी से साफ कर देंगे ताकि जीव नहीं मरे। इतना विवेक होता इसीलिए रखते हैं। कोई समझे कि पानी भरा है तो पिला दो, प्यासा है तो वो नहीं पिलाएंगे, उनका प्रयोजन नहीं है। हर गुण स्थान में कई गुण खिलते हैं, जीव के बढ़ते जाते हैं, इतना समझना चाहिए। गुण स्थान के हिसाब से किसी को बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, किसी को टाइम लगता है, क्योंकि श्री गुरु अनंत परमात्मा तो 3 लोग है, हर जीव को सिद्धालय तक पहुंच जाए, सुख हो जाए, अनंत सुखी हो जाए, इतना ही प्रयोजन है। जिस प्रकार अत्यंत प्यासा मनुष्य अपनी प्यास बुझाने के लिए निर्मल जल से भरे हुए सरोवर की सेवा करता है, अर्थात जाएगा पानी को स्वच्छ करेगा, समझदार जैनी होगा तो छान के पिएगा, अजैनी होगा तो ऐसा वैसे ही कटक कर जाएगा। जैनी को इतना विवेक होता है कि पानी छान के ही पिएगा, और अगर इतना नहीं समझता तो भाव जैनी भी नहीं है, द्रव्य जैनी भी नहीं है। चाहे जैसा पी लो ऐसे कैसे पी लेगा। उसी प्रकार अनंत विज्ञान वो क्या है कि अनंत वीर्य, ये चारों ले रहे हैं। अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत चतुष्टय का मैं भी आकांक्षी हूं कि मेरा शक्ति तो है मेरे में। 4 अनंत चतुष्टय की जो अनंत भगवान की पर्याय में पूर्ण प्रकट है, तो मेरी भी ताकत यही, मेरा स्वभाव भी यही है। तो मुनिराज कहते हैं कि मैं इसी का इच्छुक हूं कि मेरी परिणति में अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो। तो सम्यक दृष्टि
कि सम्यक दृष्टि को श्रद्धा हो गई है कि मेरे को यही चाहिए अनंत चतुष्टय। अब उसकी तैयारी के लिए अपनी पर्याय की कषायों को तोड़ता जाता है, संभलता जाता है धीरे धीरे। कोई जल्दी करे, कोई देर से करे, हर एक की ताकत अलग अलग है। लेकिन प्रयोजन समझ जाओ सब कि अनंत भगवान के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर चल रहा है तो मेरे भी चल सकता है। वो जीव है, मैं भी जीव हूं, तो मेरी परिणति में भी अनंत भगवान के सरीखा अनंत। इसीलिए भगवान के दर्शन करते हैं। इसी बात की पुष्टि हो जीव को और उसकी परिणति में अपनी श्रद्धात्मा आत्मा का लक्ष्य, आत्मा की तरफ बलन तेजी से चला जाए, अंदर ही अंदर उसकी ताकत पकड़े पड़ जाए। इसलिए अनंत चतुष्टय धारण करने वाले श्री अनंत नाथ भगवान, मैं आपको अपने हृदय में धारण करता हूँ। भावलिंगी संत कह रहे हैं, जंगलवासी मनिराज जंगल में रहते हैं, इतना भी समाज समझ जाए ना तो झगड़े बंद हो जाए सब। तो ही समझ नहीं आता कि मनिराज जंगल में रहते हैं तो उसका क्या इलाज है। मैं आपकी अपने हृदय में धारण करता हूं, क्योंकि जो जिस गुण की प्राप्ति का अभिलाषी होता है वो अवश्य उसकी सेवा करता है। तो मैं काय का अभिलाषी हूं? अनंत चतुष्टय मेरी पर्याय में प्रकट हो। ये अनंत भगवान के स्वाभाविक गुण है, मूल गुण है, मूल। बाकी तो अनंत है और ये होने से चार केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा जीव अपनी पर्याय में। और अनंत सुख के साथ अनंत गुणों का रस भी पिएगा। उसका स्वाद तो ये जीव मानते से ही सम्यक दर्शन में ही स्वाद तो चख लेगा कि अनंत चतुष्टय का स्वाद क्या होता है। ऐसा तो जीव को वेदन में आत्मानुभूति करते से ही, अपने को आत्मा मानते से ही पैदा होगा जीव को। इससे ज्यादा देर नहीं है। भाव भाषण माना चाहिए। अब कल चलेगी आगे बात। धर्मनाथ तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान कल चलेगा। आदरणीय दादाश्री, उपस्थित जिन चरण सेवक सभी जीवराजों, भारी उत्साह के साथ भक्ति भाव से अति प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक मोक्ष मार्ग रूपी सृष्टि के विधाता श्री विमलनाथ भगवान की स्तुति आचार्य परमात्मा ने की है। और ऐसी स्तुति की मधुरता का क्या कहना। एक भी भगवान की स्तुति करें, उनके द्रव्य गुण पर्याय को जान ले तो जीव के ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। जिनके चार कल्याणक कंपिलापुरी में हुए और शिखर जी से जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसे विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य परमात्मा कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसने समस्त मनों से रहित तथा अत्यंत सार्थक नाम को धारण करने वाले श्री विमलनाथ भगवान को नमस्कार न किया हो। मल, विमल और मल, मल अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, जिसमें से दो कर्म तो पुद्गल हैं, द्रव्य कर्म और नो कर्म। उससे तो हमें भय नहीं करना, लेकिन जो भाव कर्म है उनसे ही नए कर्म बंधते हैं और अबाधा काल के बाद उदय में आते हैं। ऐसा दिव्य ध्वनि में जिनेन्द्र परमात्मा ने बताया है। द्रव्य दृष्टि से तो जीव आनंद कंद है, कभी देह रूप हुआ नहीं, होगा नहीं, शांति का समुद्र मुक्त ही विराजमान है, कभी बंधा ही नहीं है।
और ये बताया कि भगवान सुख दुख के कर्ता नहीं है, किसी भी द्रव्य में किसी अन्य द्रव्य में कुछ करने की ताकत ही नहीं है। ये बात सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में बताई है, अन्य मति में ये बात नहीं है। और इसीलिए दिगंबर जैन धर्म में जीव के हित का पार नहीं है। बहुत सरल बात है, धीरे धीरे समझ में आती है, घबराना नहीं चाहिए, अपितु पुरुषार्थ करना चाहिए। कितना सरल है कि देह से भिन्न ये आत्मा विराजमान है। और जो भी विमलनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं भावपूर्वक, और जिनको थोड़ा भी भरोसा होता है, तो फिर उसके मिथ्यात्व तो रह ही नहीं सकता। चारित्र मोह भी टूटने की उसकी तैयारी शुरू हो जाती है और जल्दी ही वो पूर्ण विमल दशा को प्राप्त हो जाता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। क्या है मिथ्यात्व? अपनी सत्ता के अलावा अन्य की सत्ता को अपना मानना। और बताइए मिथ्यात्व के क्या क्या रूप हैं, कोई बता सकता है? बोलिए। और पदार्थ, शरीर, पुत्र आदि को अपना मानना। अपने नहीं है? नहीं पुत्र अपना नहीं है? नहीं। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, कोई भी मिथ्यात्व का रूप बताइए। पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि। हाँ, एकत्व बुद्धि पर पदार्थों में। हाँ, अध्यवसान उल्टी मान्यता, बहुत बढ़िया। और हाँ, दो मिथ्यात्व है, ग्रहित और अग्रहित। हाँ, 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान करना। तो ये श्रद्धान करना इस तरह का अत्यंत ही मलिन भाव है, जबकि ये पर पदार्थ तो क्षणिक संयोग है, स्वतंत्र है, ऐसा मानना चाहिए। और जो अपनी पर्याय में पर से भिन्न आत्मा को जानता है, तो उसका पाप नष्ट होना शुरू हो जाता है, और फिर पुण्य तो बढ़ता है, और धीरे धीरे वह भी नष्ट होकर के जीव पूर्ण वितराग हो जाता है। नदी में नहाने से धर्म होता है, सान्यमति मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में आनंद का सागर आत्मा है, और उसमें जो डुबकी लगाता है एक क्षण भी, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की जो अपवित्रता है वो दूर हो जाती है, और सम्यक रत्नत्रय का जन्म हो जाता है। तो जिनवाणी पाप से बचा करके पुण्य में लगाती है, लेकिन उसमें डूबने नहीं देती है, क्योंकि दोनों से भिन्न आत्मा है और उसका परिचय जिनवाणी कराती है। तो यहाँ पर विमल शब्द का अर्थ बताया कि समस्त मलों से रहित होना ये विमल है, और श्री विमलनाथ भगवान समस्त पापों से रहित हैं। और जो मनुष्य पापी हैं, ऐसे मनुष्य भी श्री विमलनाथ भगवान का नाम स्मरण भी करते हैं, तो शीघ्र ही समस्त पापों से रहित हो जाते हैं। ऐसे श्री विमलनाथ प्रभु को हमारा नमस्कार हो। अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बताया कि अनंत गुणों के नाथ अनंतनाथ भगवान अनंत निर्मल पर्यायों के स्वामी है। पुण्य पाप की आकुलता जिनके किंचित भी नहीं शेष बची है, उनकी स्तुति कौन कर रहे हैं? 3 कषाय के अभाव रूप अमृत का पान करने वाले आचार्य परमात्मा क्या कहते हैं कि जब तक मेरी पर्याय में पूर्णता न हो जाए, जब तक कि सारे विकल्प जाल खत्म न हो जाए और परिणति में उनके जैसे गुण प्रकट न हो जाए, तब तक मैं उनका स्मरण करूंगा और उनकी स्तुति करूंगा। क्योंकि 10वें गुण स्थान तक लोभ कषाय रहती है। क्या लोभ कषाय है? कि जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जीव तो मुक्त स्वरूप है, लेकिन पर्याय में भी प्रकट हो जाए, ऐसी भावना हर ज्ञानी जीव के रहती ही है। क्योंकि भगवान भी जीव है और मैं भी जीव हूँ, तो मेरी परिणति में कषाय क्यों? अकषाय रस कैसे हो जाए, ये प्रयोजन रहता है। तो जब आचार्य को भी रहता है, तो 4थे और 5वें गुण स्थान में तो ये प्रयोजन होता ही होता है, और वो जीव तैयारी करता है, संभलता जाता है, और अंदर ही अंदर पर्याय में अपनी ताकत को बढ़ाता चला जाता है। तो यहाँ पर मंदिर में कौन आया कौन नहीं आया ऐसा नहीं देखना चाहिए, अन्य को नहीं देख करके अपनी परिणति को देखना चाहिए
क्योंकि एक समय भी यदि अपने आप में रुक जाए ये जीव, तो ये बहुत ही पुरुषार्थ की बात है। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शक्ति रूप से तो सभी जीव परमात्मा है, लेकिन परिणति में हो जाए तो उसके लिए जैसे ही विश्वास करता है जीव अपने आप का, तो सम्यक दृष्टि हो जाता है और वह आनंद को प्रचुर भोगता है, तो मुनिराज हो जाता है और उसके विश्वास करते ही अनंत गुणों का रस भगवान जैसा ही परिणति में वेदन में आने लगता है। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अत्यंत प्यासा मनुष्य अपनी प्यास बुझाने के लिए किसकी सेवा करता है? सरोवर की, निर्मल जल से भरे हुए सरोवर की, उसी प्रकार अनंत विज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सौख्य, अनंत दर्शन स्वरूप अनंत चतुष्टय का मैं भी आकांक्षी हूँ। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि जैसे जिसको पैसे का प्रेम होता है तो वो पैसे वाले की सेवा करता है, शरीर का प्रेम होता है तो डॉक्टर की सेवा करता है। तो मैं किसका प्रेमी हूँ? अनंत चतुष्टय का प्रेमी हूँ। तो अनंत चतुष्टय को धारण करने वाले श्री अनंतनाथ भगवान को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि जिस गुण की प्राप्ति का मैं अभिलाषी हूँ वे गुण अनंतनाथ भगवान में विद्यमान है। एक उदाहरण दिया था श्री कृष्ण जी का, और उस पर से जो सिद्धांत बताया कि प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कैसे सम्यक दर्शन हुआ जीव को और कैसे वो मुनिराज बना और कैसे कैसे गुणस्थान में कैसे कैसे भाव होते हैं, ये समझ में आते हैं तो हमारी घबराहट दूर होती है और जीव ये पढ़ करके अपने आत्मा की महिमा लाता हुआ और स्थिरता बढ़ाता जाता है और पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गुणस्थान के हिसाब से कैसे गुण खिलते हैं ये प्रथमानुयोग बताता है। और देखिए पूरे प्रवचन में कैसे व्यवहार भक्ति के साथ परमार्थ का जोर भी चल रहा था। आत्मा आत्मा आत्मा, प्रति समय आत्मा के अनंत गुण हैं, लेकिन हम यदि कुछ भी गुणों का चिंतन करते हैं तो उससे हमें तृप्ति होती ही होती है। अमृत का तो एक गुण भी यदि अमृत पिया जाए तो उससे तृप्ति कैसे नहीं होगी। तो अंत में हम भी अपने ज्ञान को विमल करके विमल मार्ग में चलें और अनंत भव चक्र से छूट करके अनंत गुणों की प्राप्ति करें, ऐसी भावना के साथ जिनवाणी माता को